हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं जुडिशरी आईक्यू पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और लगातार अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। एक जुडिशरी एस्पिरेंट को अपने आसपास के न्यायिक व्यवस्थाओं के बारे में ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हलचल चल रही है इसके बारे में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोग इस सीरीज़ में आज आपके लिए लेकर आए हैं कि 51st CGI ऑफ इंडिया, जो कि कौन है, संजीव खन्ना जी जो हैं वो बन रहे हैं। और कल मतलब 11 नवंबर को उनका ओथ सेरेमनी होने वाला है। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग आपके लिए संजीव खन्ना जी के संबंधित कुछ जानकारियां लेकर आए हैं और उनसे संबंधित उनके टाइम पीरियड में उन्होंने कौन कौन से अपने जजमेंट्स दिए थे एज अ जज और कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स में वो इन्वॉल्व रहे हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके सामने जो ये पिक्चर दिख रही है ये है आपके संजीव खन्ना जी की, जो कि एक तरीके से आपको पता ही होगा एक बड़े फेमस फैमिली से भी आते हैं। और उनमें से एक फेमस जज जो हैं, जो प्रीवियस जज रह चुके हैं, वो हैं HR खन्ना, जो कि शायद CGI बन सकते थे अगर आपका ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला वाला केस, जिसे हम लोग हेबियस कॉर्पस केस के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट फैसला न दिया होता। तो उस पर चर्चा भी बाद में करेंगे। बट हाँ, ये याद रखिएगा वो लीगेसी यही होल्ड कर रहे हैं और ये बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स में इन्वॉल्व हैं जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? वो हैं आपके संजीव खन्ना। अब अगर हम इनकी बात करें तो जो न्यूज़ हम सभी लोगों को पता था वो ये है कि 11 नवंबर को इनकी ओथ सेरेमनी होनी है और आज है 10 नवंबर। तो उम्मीद करूंगा कि कल आप इनकी ओथ सेरेमनी ज़रूर देखेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि जो ओथ है CGI को कौन दिलाता है। ये एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं जिससे कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। चलिए तो समझते हैं। तो लेट अस टेल you the Justice Sanjeev Khanna will be the 51st Chief Justice of India who will replace whom? The current CGI, that is the D.Y. Chandrachud। ठीक है, D.Y. Chandrachud वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड जो रहा है वो D.Y. Chandrachud जी का रहा है। वन ऑफ द एक्साइटिंग एडवेंचरस इवेंट जो रहा है वो आपके संजीव खन्ना जी का रहा है। तो लीगेसी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफर भी हो रही होती है। ठीक है, अब Justice Khanna will remain as Chief Justice of India till May 13, 2025। मतलब 13 मई 2025 तक रहेंगे और इसमें वो बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इनकी ये जो लाइफ स्टाइल थी या लाइफ टाइम था जो अभी तक उन्होंने जज के तौर पे निभाया है वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो हम कुछ जानकारियाँ लेते हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी के बारे में। तो सबसे पहले इनका जन्म जो है वो 14 मई 1960 को हुआ और फिर बाद में इन्होंने एज एन एडवोकेट जो है इनरोल किया इन दिल्ली बार काउंसिल और ईयर 1983 में ये उन्होंने किया था। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता भी है कि ज़्यादातर जो CGIs बनते हैं या ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो आपके कहाँ से लीगेसी होल्ड करते हैं? वो आपके बेंच से जो बार से जो है लीगेसी होल्ड करते हैं और उसके बाद बार तक जाते हैं। तो बेसिकली बेंच और बार का ये जो रिलेशनशिप है ये बना रहता है। और इसमें हमने देखा D.Y. चंद्रचूड़ जी रहे हैं, रंजन गोगोई रहे हैं और इसके साथ साथ आपके दीपक मिश्रा रहे हैं और अब हमारे पास संजीव खन्ना भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आगे इनकी लाइफस्टाइल के बारे में समझें तो ही एलिवेटेड एज एडिशनल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन ईयर 2005 और फिर बाद में परमानेंट जज बन गए थे 2006 में और इनको बाद में अपॉइंट किया गया था एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन 18 जनवरी 2019। और इसमें जो सिस्टम होता है उसे हम लोग बोलते हैं कोलिजियम सिस्टम। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है कोलिजियम सिस्टम के बारे में जानते होंगे। ये एक खास तरीके की व्यवस्था है और इंडिया एक ऐसा एकमात्र कंट्री है जहां पर जो जजेस हैं वो अपने फोर रनर्स जो हैं, मतलब जो सक्सेसर्स हैं, उनको खुद चुनते हैं। बाकी देशों में ऐसा नहीं होता है, पर इंडिया में कोलिजियम सिस्टम जो है वो एक तरीके से आपकी
एक कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो जुडिशरी का क्रिएट करता है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि उठती हैं नेपोटिज्म के बारे में। उस पर चर्चा भी अभी हम लोग आज नहीं करेंगे, बट हाँ इसका भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊँगा मैं आपको कि जो जुडिशरी के जो हायर जुडिशरीज में हम जाते हैं, जैसे जब सीजीआई लेवल पे जा रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिकमेंडेशन वाला जो फंडा है वो खासकर नेपोटिज्म को फैलाता है। बट अभी इस पर चर्चा नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ आपका जस्टिस संजीव खन्ना जी पर ही चर्चा होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनको 2019 में एज अ जज अपॉइंट कर लिया गया इन सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने चेयरमैन की जो पोस्ट है वो भी होल्ड की, सुप्रीम कोर्ट के जो लीगल सर्विस कमेटी है। और वो टाइम जो था ये इनका बहुत सुनहरा टाइम था जब इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए, जिसमें 17 जून 2023 से वो 25 दिसंबर 2023 तक रहे। अब करंटली अगर हम लोग बात करें जज बनने मतलब सीजीआई बनने के अपॉइंटमेंट होने से पहले एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे वो किसके, NLSA दैट इज नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, नालसा से संबंधित बहुत सारे जो केसेस हैं उस पर भी अभी चर्चा करेंगे। एज अ मेंबर एंड गवर्निंग काउंसिल नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल। जस्टिस संजीव खन्ना जो रहे हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हैं डिलीवर किए हैं अपने करियर में, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो है आपका कौन सा, वो है आपका राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी, निजता का जो अधिकार है, ये पुत्तास्वामी केस में आया था। हम सभी लोगों को पता है रिटायर्ड जज जो थे KS पुत्तास्वामी, उनके संबंधित ये केस था। और उसमें जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं और अदर्स जज ने एक प्रायोरिटी पर बेसिकली एक जजमेंट दिया था जिसमें प्रोटेक्शन दी जा रही थी किसको, प्राइवेसी को। और जो प्राइवेसी है उसको राइट टू लाइफ के अंदर रखा जाने का जो प्रावधान है वो यहीं इसी जजमेंट में आया था। एंड राइट टू प्राइवेसी वाज नाउ आफ्टर दिस जजमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आर्टिकल नंबर 21 के अंदर इसको रखा गया था, इनहेरेंट किया गया था। इसके बाद इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड केस में आता है। हम सभी लोग जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड केस 2017 में इसको लाया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। और इसमें जो क्वेश्चन उठा था वो ये उठा था कि द क्वेश्चन वर रेज्ड ऑन द वैलिडिटी ऑफ सीक्रेट डोनेशन। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो सीक्रेट डोनेशन मिल रही है वो कितनी वैध है, कितनी वैलिड है और कैसे उसका आकलन होगा, इसके बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको मिल रही थी SBI बैंक के माध्यम से। इसमें जस्टिस खन्ना एंड अदर जजेस ने इस बात को रेस किया, उन्होंने अपनी वॉइस रेस की इन द फेवर ऑफ पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप समझ सकते हैं ये लीगेसी वहीं से आ रहा है, HR खन्ना जी से आ रही है कि हमेशा से ये गवर्नमेंट के थोड़ा सा अगेंस्ट रहे हैं। बट यहाँ पर पिछली बार कुछ हुआ था, इतिहास अपने आप को दोहराने की कोशिश कर रहा था, बट इस बार इनको CGI का जो पद है वो मिला है, वो कैसे इस पर भी चर्चा करेंगे। पर अभी के लिए याद रखेंगे कि इन्होंने ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की और उन्होंने फेवर द मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन द डेमोक्रेसी एंड सपोर्टेड द ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेसेस, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट के जैसे कांटा चुभ जाता है उस तरीके का था। और ये चीज़ बहुत ख़राब भी लगी थी गवर्नमेंट को, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था। फिर एक और इम्पॉर्टेंट केस जिसमें इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल भी रहा था वो था आधार एंड सिविल राइट केस। आधार एंड सिविल राइट केस की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है आधार केस UAID वाला जो केस है, वेरियस पिटीशंस वर फाइल्ड रिगार्डिंग द आधार। और इसमें जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, इसको डिबेटेबल बनाया गया था और बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए आधार, बट ऑल्सो अ सेट ऑफ सम लिमिट्स जो हैं उन पर होनी चाहिए। और वो लिमिट क्या है कि कहीं पर आधार आप लगा सकते हैं, कहीं पर आप आधार मैंडेटरी कर सकते हैं, कहीं पर आप आधार मैंडेटरी नहीं कर सकते। जैसे स्कूलों में अगर आप जाते हैं तो आधार कार्ड आपसे मांगा जाता है, अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आधार देना ही पड़ेगा। अगर आपका आधार नहीं है, आपके पास वोटर ID कार्ड है या फिर कोई और पहचान पत्र है तो वो आप दे सकते हैं। पर जब भी आपको गवर्नमेंट की सब्सिडी लेनी होती है तब आपको आधार जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। इस चीज़ पर इसी आधार एंड सिविल राइट केस में चर्चा
की गई थी। फिर इसके बाद जो मराठा रिजर्वेशंस को कैंसिल आउट करने की बात की गई थी, उसमें यहाँ पे जो स्कोप ऑफ रिजर्वेशन है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए संजीव खन्ना जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट भी, जजमेंट भी आया था। ठीक है, इसमें उन्होंने बेसिकली वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन के बारे में बात की थी, जो कि मराठा कम्युनिटी को देने की बात कर रही थी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, बाय दी महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज क्वेश्चन। और इसमें जस्टिस खन्ना और अदर जजेस ने इस बात को अपहेल्ड किया था कि जो लिमिट है रिजर्वेशन की, ठीक है, एंड सेड दैट द रिजर्वेशन शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का बेसिस पर होना चाहिए, ना कि केवल और केवल कास्ट के बेसिस पे, ना कि केवल और केवल रीजनल आपके जो रिजर्वेशन है उसके बेसिस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही। और इसके बाद मराठा रिजर्वेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कैंसिल, मतलब जो वो लगाना चाहते थे उसको कैंसिल आउट किया गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे अगर हम लोग आगे बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके जजमेंट्स थे, और ये एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें आर्टिकल नंबर 370 को एब्रोगेट किया गया। हम सभी लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 370 को हम लोगों ने रिपील कर दिया था, 2019 में रिपील कर दिया था। और उसके लिए फिर जब एक पिटीशन डली कि ये जो आपका रिपीलमेंट है उसको जुडिशियली चैलेंज किया गया, तो वहाँ पर डिसीजन जो है किस तरीके से आया, उन्होंने एक तरीके से जो पिटीशन डली थी वो ये थी कि जो अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं इस पर चर्चा हो रही थी, विच गेव अ स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। अब जस्टिस खन्ना और अदर जजेस ने क्या किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया और फिर बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस एंड एम्फसाइजिंग द नीड ऑफ टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिविल राइट। और ये बताते हुए उन्होंने कहा दे अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द abrogation of article 370. So these were some important judgments which a judicial aspirant should know while preparing it for their judicial services। क्योंकि अगर आपको judicial services में आपको अपीयर करना है, आपको मेंस लिखना है, तो भाई सीधी सी बात है आपको क्या करना होगा, आपको करंट अफेयर से भी जुड़े होना होगा, जो जुडिशियल करंट अफेयर्स चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ जजमेंट्स को याद करने से काम नहीं बनता, जजमेंट्स किसके टाइम पीरियड में ली गई थी, उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल था, ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ कल जब ओथ सेरेमनी होगी तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखेंगे और शेयर भी करेंगे। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं जुडिशरी बाय शशांक सर के इस टेलीग्राम चैनल पे। और ये जुडिशरी बाय शशांक सर का ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोगों को जुडिशियल एग्जामिनेशन से संबंधित सारा का सारा मटेरियल जो है वो मिलेगा। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे एस लाइव कोड लगा सकते हैं, स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्च करना होगा स्टडी IQ, ठीक है, स्टडी IQ जुडिशरी। जैसे आप स्टडी IQ जुडिशरी सर्च करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ही खुलेगा। आपका ये प्री मेंस लाइव फाउंडेशन बैच जो है ये खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और ये है P2I बैच। और इसमें अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करिए, आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आपको S लाइव कोड लगाना है और S लाइव कोड लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इसकी जो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट होगा वो होगा 29,999। और इसमें आपको मिलने वाली हैं, आपको स्पेशल किट मिलने वाला है, स्पेशल किट मिलने वाला है फॉर जुडिशरी। इसके साथ साथ मेंटोरशिप मिलने वाली है, मेंटोरशिप। और इसके साथ साथ आपको एक्सपर्ट टीचर्स जो हैं उसके गाइडेंस में आपको पढ़ाया जाएगा, एक्सपर्ट टीचर्स जो हैं। और आपको मॉक्स दिए जाएंगे, MCQs दिए जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग कराई जाएगी एंड व्हाट मोर। मतलब मेंटोरशिप, यहाँ पर आप छोटी मोटी मेंटोरशिप मत समझिएगा, यहाँ पर आपके जो HGS टॉपर्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंटोर करेंगे। तो मेक श्योर कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और
एक लिमिटेड प्राइस देना चाहते हैं तो आपके लिए एस लाइव कोड जो है वो सबसे बेहतरीन कोड है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपका ये बैच खुल जाएगा। उसमें जो भी अमाउंट आए टेंशन मत लीजिएगा, रजिस्टर करिएगा और एस लाइव कोड लगाएंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद।